हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो बात कर लेते हैं हम HPSC कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, हाल ही में HPSC कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और वो पेपर मेरे हाथ में है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है। आप पूछते थे किसका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम मैंने बता दिया है। ठीक है, आई एम आल्सो ए एस्पिरेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो 6 साल हो गए थे हमारे को वेट करते हुए, यानी कि सारे ही कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स को इस भर्ती का इंतज़ार करते हुए जो हरियाणा में टीचिंग पोस्ट में अपना सपना देख रहे हैं कि हम टीचर बने हरियाणा में। ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और सबसे PGT की सारे सब्जेक्ट को मिला के देखे तो कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ी भर्ती थी ये। ठीक है, इसका हम 6 साल से इंतज़ार कर रहे थे। लास्ट टाइम जून में होता है इसका पेपर। सब थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, कैसे होता है, ये नहीं होता एक बार पेपर हो गया, बड़ी खुशी थी यार उस टाइम। फिर जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, पेपर देखते हैं, फिर उड़ते हैं हमारे होश, क्योंकि पेपर था ऐसा बिल्कुल सब कुछ ही समझ से बाहर। इनके 15 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन थोड़ा वो कर देते हैं, बाकी सब कुछ ऐसा था कि कौन सी एलियन वाली धरती पे, इनके कौन सी दुनिया में आ गए भाई, सब कुछ। ठीक है, वो हमने झेला। फिर कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे थे, देखो सबको पता था 2-3 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी को नहीं आते थे 15 में से। फिर भी ऐसे नहीं होता, किसी की हिंट वगैरह देख के कुछ कुछ लिख के आए सबको एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं क्या पता तुक्के ही लग जाए, एग्जामिनर पास कर दे। ऐसे पेपर में भी जो बिल्कुल पूरा हार्ड पेपर था, फिर भी बच्चे 12-12 13-13 क्वेश्चन करके आए थे। मैंने लास्ट टाइम मेरी वीडियो बनाई थी मैंने जून में, तो उसके नीचे कमेंट देखे थे 12 करके। मेरी खुद की फ्रेंड 10-12, यार मैं समझ नहीं आई कि जिस पेपर में कुछ भी नहीं आता फिर भी तुम इतना करके आए। बोले कोई बात नहीं, क्या पता नंबर ही दे दे, पास हो जाए। पास होते ही सिलेक्शन, क्योंकि सिर्फ क्या था 35% का क्राइटेरिया पूरा करना था, इससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं था, ना हमें टॉप में आने की इच्छा थी, क्योंकि सबको पता भाई इतने नंबर ले लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है रिजल्ट फैब में। फैब फैब 2026 में आता है रिजल्ट। सब एक्साइटेड थे रिजल्ट आएगा यार, किसी ना किसी का तो हो ही जाएगा। किसके तुक्के लगते हैं या किसकी नॉलेज, मुझे लगता है नॉलेज कम, पता नहीं, मतलब जो भी था। ठीक है, तो रिजल्ट आता है, 5,000 के करीब बच्चों ने पेपर दिया था। 5,000 में से सिर्फ पास हुए 39। बड़ा धक्का था भाई। चलो ठीक है, फिर भी हम बधाई देते हैं उन बच्चों को जो जिन्होंने इतना टफ एग्जाम को भी क्लियर कर लिया। कैसे लगा लो, कुछ तो उनके अंदर मतलब गट्स होंगे या ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होंगे भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ हमारे में कमी थी। ठीक है, 39 बच्चों में से फाइनल सेलेक्ट होते हैं 38 आफ्टर इंटरव्यू। 38 लग गए, बाकी जितनी पेंडिंग भर्ती थी फरवरी, अभी मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है जिस दिन रिजल्ट आता है। एक बार तो होश उड़ी भाई, सिर्फ 38। जो उम्मीद थी ना, काश हम हो जाते, काश यार हम 10-10 करके आए थे, क्या पता 5-5 करके 50-52 नंबर आ जाए। ठीक है, वो नहीं लगे। तो उस दिन हो जाते हैं बच्चे बड़े उदास। हम खुद थे भाई, पहली बात तो मैं उदास इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं थी क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम दिया था उसी दिन समझ में आ गया था नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था भाई, मेरे नहीं आते 30 भी। ठीक है, 150 में थे 30 नंबर भी नहीं आते, मैंने तो मान लिया था। फिर भी कुछ थे भाई जो बहुत ज़्यादा पढ़े थे, उनको उम्मीद थी आ जाएंगे आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ 6 ही क्वेश्चन करके आई थी शायद। ठीक है, 5-6 ही करके आई थी, ज़्यादा नहीं करके आई मैं। लेकिन जो ज़्यादा करते हैं उनको उम्मीद भी बड़ी होती है। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन उड़े हों। ठीक है, लेकिन बच्चे सैड हों, उदास हों, उतना भी टाइम नहीं दिया। सेम डे धमाका होता, कुछ ही घंटों में जितने बच्चे पास हुए उसके जितने बचे थे बाकी की एडवर्टाइजमेंट निकल गई यार। कंप्यूटर साइंस के लिए फिर एक खुशी की लहर दौड़ गई भाई, कोई बात नहीं, हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि दोबारा मौका तो मिल गया, क्या पता 2 साल बाद निकालती भाई, सेम डे निकाल दिए तो एक खुशी तो बनती है ना, सेलिब्रेशन तो बनता। उस दिन बेशक फेल थे लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी, फेल होने का भी गम खत्म, भर्ती आ गई दोबारा, अलग ही चाह। ठीक है, तब 1-2-3 महीने बच्चे पढ़े, हम भी पढ़े। ठीक है, अब की बार हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी, जिस दिन एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे भाई, पूरा करने की इच्छा है। ठीक है, HPSC चाहती है या नहीं चाहती। ठीक है, तो अभी ये संडे को पेपर होता है, हमें समझ में आ गए भाई गवर्नमेंट पक्का करेगी भर्ती को पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, गेम खेल लिया, लेकिन अब की बार तो
ये तो समझ में आ गया पेपर को देखते ही, हाँ भाई भर्ती तो पूरी होगी। देखो मेरे को भी अंदर से है फीलिंग, कोई बोलते हैं अब भी कुछ खाली जाएंगे, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मेरे को तो अंदर से लग रहा है कि पूरे ये भर्ती पूरी हर हाल में होगी। मेरे अंदर से तो एक पॉजिटिव फीलिंग है, ठीक है। बाकी सब अपने अंदर का बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ मैंने कितने करे। मैंने 15 में से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है। करने वाले 12-13 भी हैं भाई, 15 के 15 भी करके आएंगे। मेरी कमी ये थी कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही कम थी। पहली बात तो मैं पढ़ी कम थी, ठीक है। इस भर्ती में देखो बोल सकती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा क्लियर होगा। मैं मतलब ऐसे मिड में हूँ, ऐसे इधर भी लुढ़क सकते हैं और उधर भी लुढ़क सकते हैं, ठीक है। नॉट श्योर, लेकिन इसमें मेरे को देखो गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम बिल्कुल बढ़िया सेट कर रखा है, ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट की। इसमें कमी मैं अपनी मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 1 ही महीना पढ़ी थी, 1 महीना भी ये लगा लो थोड़ा। हाँ मैं जॉब पे हूँ तो मेरे जॉब से रिलेटेड भी मेरे काम होते रहते थे, ठीक है। छुट्टी जरूरी थी, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे जो मैंने छुट्टी के दौरान भी करे अपने जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो ये लगा लो मैं 1 महीना भी ढंग से नहीं पढ़ पाई, यानी कि इतना बोलती हूँ जो 2 महीने भी सीरियसली पढ़े ना उनका आराम से क्लियर हो जाएगा ये पेपर। क्योंकि भाई 52.5 नंबर ही तो लेने हैं, ले लोगे। तो बात कर लेते हैं अब हम अपने क्वेश्चन पेपर की। 15 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन मेरे को बड़ा मुश्किल लगा, कौन सा आसान लगा, या कौन से 6-7 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको क्लियर करके आप आराम से अपना सिलेक्शन के नियर जा सकते हो, ठीक है। मेरी गलती होगी जो भाई, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ये नहीं होते 1 महीने में मोटा मोटा सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया, वो मेरी खुद की कमी है, ठीक है। तो सब कुछ होच पोच हो गया मेरे दिमाग में, पहली बात तो ये है। तो रही बात कोर्स की, हाँ मैंने कोर्स लिया था पिछली बार। देखो 6 साल से भर्ती है, मैंने कभी कोर्स नहीं लिया, फर्स्ट टाइम लिया था। तो सर ने बहुत ही अच्छे लेवल का करा था, लेकिन बस वही बात है ना, जब तक मैंने इस भर्ती से सीखा है, जब तक हम रिवीजन नहीं करते, एक ही चीज़ को 2 से 3 बार नहीं पढ़ते भाई, नहीं याद रहता। कितना ईजी हो कितना टफ हो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहले भी बोला था आपको। तो क्वेश्चन मेरे हाथ में है, शेयर कर लेते हैं। आप भी अपने कमेंट कर देना, ठीक है, किसने कितने क्वेश्चन किए हैं या फिर किसका सिलेक्शन होता है, ये भी देख लेते। 2 ही महीने में रिजल्ट आने के फुल चांस है भाई, जुलाई में। तो पहला क्वेश्चन था कैशे मेमोरी का न्यूमेरिकल था ये वाला। भाई मेरे नहीं समझ में आ, सच बता रही हूँ, क्योंकि कैशे के न्यूमेरिकल मैंने इजी वाले जो टाइम फाइंड आउट करना था वो तो मैंने करे थे, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम डायरेक्ट था, लेकिन इसमें मेरे नहीं समझ में आया भाई, मैंने ये स्किप कर दिया, ठीक है। पहला मैंने नहीं किया। सेकंड था ये गेट वाला क्वेश्चन था, इसमें 2 गेट तो सोल्व हो गई, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल फिल करनी थी, तो मेरे को ये तीसरा गेट, ठीक है। पहली बात तो ये था एक कम्बिनेशनल सर्किट, तो मैं ये इसको गेट समझ गई, मेरे नहीं समझ में आया, ये भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ मेरा सेकंड क्वेश्चन में। फिर है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये है बाइनरी और CSV फाइल से रिलेटेड, ठीक है। ये बोल सकते हैं इसमें 4 पार्ट थे क्वेश्चन में। जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसमें 4 पार्ट थे, उसमें 2 पार्ट हम आराम से कर सकते थे, 4th पार्ट थोड़ा ट्रिकी था, यानी कि जिसको ज़्यादा ही नॉलेज है ना 2 से 3 ही कर पाते थे हम, ठीक है। तो इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए, बाकी पता नहीं क्या होगा लेकिन मैंने कर दिए, ठीक है। 4th क्वेश्चन है भाई, ये है पाइथन का न्यूमेरिकल। ये भी देखो मेरे को इतना मुश्किल नहीं लगा, ठीक है, अच्छा है। तो और इसके 3 ही पार्ट थे तो मैंने ये किया। फिर है फिफ्थ भी क्या है, पाइथन का न्यूमेरिकल। पाइथन का न्यूमेरिकल है तो ये भी मैंने किया है, 4 के 4। 5th भी क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी कर सकते थे। देखो जिसकी पाइथन की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है वो आराम से कर सकता। मेरी प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं, मैं बोल रही हूँ। सिर्फ मेरे को ये पता है, इसमें थोड़ा सा बेसिक नहीं नॉलेज होती, इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई मेरी किसी की भी। आगे है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी पाइथन का था, आउटपुट से रिलेटेड था, बग्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो मेरे नहीं ये कुछ समझ में आ, कुछ मेरा राइटिंग स्पीड कम थी तो मैं कुछ क्वेश्चन को देख ही नहीं पाई अच्छे से, ठीक है। तो ये भी मैंने स्किप किया, कुछ भी इसका एक पार्ट भी नहीं किया मैंने। तो फिर आता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन मालवेयर वायरस से रिलेटेड है। इसमें जिसने वायरस से रिलेटेड फ्रॉड मेल ये सब कुछ पढ़ा है वो कर सकते थे, बट मेरे ये भी टाइम की कमी की वजह से ये लगा लो। पहली बात तो ये कितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई, 4-4 पार्ट है इसके, 4-4 पार्ट, और कितना लंबा। अगर मैं फुल क्वेश्चन को पढ़ने लग जाऊँ और समझूँ तो 4 मिनट तो ये खा लेगा भाई, 1 मिनट एक पार्ट लग जाता है, ठीक है। यानी कि 4-5 मिनट जब इसको समझने में लगेगा फिर इसको करें
तो मेरे पास नहीं था, लास्ट में मैंने देखा था तो इसको भी मैंने स्किप मारा। बाकी बहुत करके आए होंगे, थोड़ी थी यार, कर सकते थे तुम 2-3 पार्ट। बाकी जितना हम सोच रहे हैं ना डायरेक्ट लिखने से मुझे नहीं लगता नंबर आएंगे, ये भी बड़ा ट्रिकी था अगर समझोगे तो आप। फिर 8th है कंप्यूटर नेटवर्क का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल देखो जिसको फॉर्मूला पता है वो आराम से कर सकता था। ये मेरा कुछ ठीक है आधा, बाकी आगे से लास्ट में मेरा गलती हो गया, मुझे समझ में आ गया, यानी कि मुझे 1-2 नंबर बेशक बाकी नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, मेरा गलत है ये वाला भी। 9th क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क का बड़ा इजी था भाई, सिर्फ स्टार और बस टोपोलॉजी बता रखी है डायरेक्ट इनको, बाकी उम्मीद भी नहीं थी। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट का, यानी कि 5 मिनट में मैक्सिमम हम इसको अच्छे से कर सकते। ये 10 नंबर फ्री के थे, यहाँ पे हमने किए हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे थे पजल हो के, इसके भी मल्टीप्लाई में गलती रहेगी, या इसकी जगह 2 की जगह 1 करके 8 की जगह 7, यानी कि बहुत का ये भी जल्दबाजी में गलत हुआ है, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। फिर 10th, ये वेब ब्राउजर से रिलेटेड है। फाइल वेब पेज, देखो हमने सोचा था वेब पेज में थ्योरी आएगी, लेकिन इसमें भी न्यूमेरिकल डाला हुआ है, तो ये मेरा हाफ नंबर आ सकते हैं, यानी कि मैंने फॉर्मूला अच्छे से लगाया है, लेकिन लास्ट में मेरा गलत, मतलब ये नहीं बोलता आउटपुट ठीक नहीं आई बस, ठीक है। रिजल्ट कहीं ना कहीं मेरा ऐसे MB की जगह कुछ पावर गलत रखी गई है ऐसे, तो दे सकते इसमें, ये मैंने किया है भाई, ठीक है। यानी 8th भी किया मैंने, 9th भी किया, 10th भी किया, 7वां मैंने नहीं टच किया। फिर है 11th, 11वां है भाई, ये है SQL से रिलेटेड है। ये क्वेरी सच बताऊं कुछ तो बोलते बड़ा इजी है, तुम कर सकते हो, मेरे नहीं समझ में आई बिल्कुल, बल्कि SQL के मैंने खूब 10 एक प्रैक्टिस मारी थी कि भाई ऐसे ऐसे आ जाए तो ऐसे बना के आएंगे, लेकिन ये नहीं आया मेरे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो मैंने ये भी डायरेक्ट स्किप मारी, 1-2 लाइन में लिखी। फिर है 12th क्वेश्चन, इसमें क्या था भाई, ये है सारा, हाँ यह है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर मॉडल पूछा गया है। इसमें एक चीज़ तो ये देखो आधे से भी ज़्यादा पेज का क्वेश्चन है, जो 12वां क्वेश्चन आधे पेज से ज़्यादा, वही बात है 3 से 4 मिनट तो पढ़ने में समझने में लगेंगे। फिर ऐसे कुछ भी कर दो तो ठीक है, बच्चे करके आएंगे, मैं भी नहीं करके आई भाई, ये मैंने सारा स्किप मारा। ये भी सिर्फ टाइम की कमी के कारण, क्योंकि मेरे को जब टाइम था ना तो जो मेरे को आते थे मैं वो करने में लग गई, तो ये मेरा बिल्कुल रह गया। मुझे लगता तुम करके आए होगे ये वाला, तो मुझे पूरा यकीन है भाई करके आई, थोड़ी थी ठीक है। इनके 5 नंबर यहाँ से मिल सकते थे, जो कि मेरे नहीं आएंगे। फिर है 13वां क्वेश्चन भाई, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का CPU शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम, इतना इजी आया हुआ है सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 3 ही प्रोसेस पूछे गए थे। HPS से बड़ी ट्रिक है, 5-6 तो प्रोसेस डाल लेगी, बड़ा लेंथी बनाएगी, लेकिन ना राउंड रोबिन वगैरह सब कुछ बड़ा इजी FCFS और SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये वाले पूछे हैं, तो बड़ा मज़ा आया था ये क्वेश्चन करने में। जैसे बस टोपोलॉजी वाला था, ये 20 नंबर फ्री के थे बिल्कुल, ठीक है, ये मैंने किया है। 14th क्वेश्चन था भाई ऑटोमेटा से रिलेटेड, इसमें DFA ड्रॉ करना था, उसके बाद उसको रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने ड्रॉ किया, वो मेरा ठीक है। लेकिन इसमें क्या था भाई, क्या लिख रखा है ऑन स्क्रीन, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, ड्रॉ मतलब किया मैंने, दोनों पार्ट किए हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, यानी कि 10 में से 5 आराम से आ सकते हैं, और आप तो शायद 10 के 10 ले लोगे, ठीक है, मेरे 5 आ सकते हैं। फिर है 15वां क्वेश्चन, ये भैया ये क्वेश्चन कंपाइलर डिज़ाइन का है, LL1 पार्सर, जिसकी LL1 पार्सर की अच्छे से प्रैक्टिस मार के आए हैं वो आराम से कर सकते थे। देखो मैंने कर दिया ये फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करके, लेकिन मुझे लगता मेरा वे ऑफ डूइंग दिस सम गलत है, ठीक है। तो बाकी स्ट्रिंग भी ड्रॉ कर दी, लेकिन मैं ये नहीं है, इसकी लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करना था इसमें, तो वो मैंने नहीं किया, पता नहीं उस टाइम दिमाग क्या होता है कहाँ होता है खुद ही नहीं पता, ठीक है। तो ये मेरा रह गया, लेफ़्ट रिकर्जन तो रिमूव नहीं किया, लेकिन स्ट्रिंग ड्रॉ कर दी, बाकी कर दिया फर्स्ट फॉलो सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी मेरे 2-3 नंबर मुश्किल से ही आएंगे, ठीक है। ओवरऑल मिला के देखो मैं नहीं कह सकती मेरे 50 आएंगे या 55 आएंगे या फिर 40 आएंगे, हाँ इतना पता है मेरे 40 आराम से आ जाएंगे, 40 श्योर हूँ, 40-45 तक आगे नहीं पता, आगे डिपेंड ऑन चेकिंग, एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता, आप अपने बता सकते हो भाई आपने कितने के 9 क्वेश्चन करे, और मेरे को 45 तक उम्मीद है, पास होने के लिए चाहिए हमें 52 से ऊपर नंबर, ठीक है। तो हो सकता है मतलब ना भी हो, देखो कोई बात नहीं, देखो जितना हो पाया हमने किया, ठीक है। तो जिसका भी होगा ऑल द बेस्ट।
ठीक है, मैं ये चाहती हूँ। देखो एक चीज़ तो इस भर्ती से रिलेटेड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये मन नहीं है कि मैं सिलेक्ट हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ जो डिजर्विंग है, जिसने मेहनत करी है वो सारे सिलेक्ट हो। मेरा सिलेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो एक सेल्फिश वाली अप्रोच हो जाएगी ना। मैं चाहूँगी नहीं नहीं मेरा होना चाहिए, नहीं भाई, मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले, मैं तो शायद 1-1.25 महीना मुश्किल पड़ी हूँ, अरे कई कई साल से पढ़ रहे हैं। जिस दिन शायद फैब में दोबारा री एडवर्टाइज हुई थी तभी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने इतना नहीं पढ़ा भाई, ठीक है। लेकिन जो डिज़र्व करते हो सबको जॉब मिलेगी और सारे सिलेक्ट होंगे, जल्दी ही रिजल्ट आएगा। तो बाय गाइज, आप अपना बता देना, मेरा जो था मैंने बता दिया। बाकी आप, मुझे लगता है इस साल के एंड से पहले आपका सब कुछ फाइनल प्रोसेस हो चुका होगा, ठीक है। बाय।